ओए चीकू, ये कबर्ड है या कबाड़ी की दुकान? पहले तू ये बता कि तेरी चीजें रूम के मेरे हिस्से में क्यों पड़ी है? ये मेरा एरिया है, कोई डस्टबिन नहीं। ये ले। मुझे तेरे साथ इस रूम में रहना ही नहीं है। बर्फी, गेस्ट रूम में मत जाना। आज ही मैंने गेस्ट रूम साफ किया है। गेस्ट रूम? मैं अगर गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाऊं तो इस चीकू के छिलके से छुटकारा तो मिलेगा ही, और नया रूम मिलेगा वो अलग। मैं अगर गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाऊं तो इस बंटी की टिक टिक घंटी से छुटकारा तो मिलेगा ही, और नया रूम मिलेगा वो अलग। पर ये होगा कैसे? आइडिया। चीकू मेरी चीजें उठाकर ठिकाने पर रख रहा है। इसका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मम्मी, जल्दी आना। क्या हुआ? क्यों घोड़े पे सवार है? ये कमरा है या कोई जंग का मैदान? मैं जितना इस घर को रहने लायक बनाती हूँ, तुम दोनों उतना ही इसे चिड़ियाघर बनाते जा रहे हो। मम्मी, सारी गिरी हुई चीजें मेरी है और ये सब बंटी ने गिराया है। क्या? बंटी, क्या ये सच है? जी मम्मी, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर तुमने इसे गिराया है तो तुम ही इसे साफ करोगे। मैं मम्मी, ये रूम ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा और मुझे एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है। अगर आप कहें तो मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाऊं। ठीक है, तुम शिफ्ट हो जाओ। यस, सिक्सर लग गया। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक बंटी ये रूम साफ नहीं कर देता, यानी कल तक। ओह नो! छोटे, तू भूल गया मैं बड़ा भाई हूँ। इतना उछल मत, बस एक दिन के लिए गेस्ट रूम मिला है। डोंट वरी, जल्दी ही इस वनडे मैच को टेस्ट मैच में बदल दूंगा। वाओ! ये बेड है या क्रिकेट का मैदान? मेरे रूम के छोटे बेड में तो सिकुड़ के सोना पड़ता था। अब इस डबल बेड पर फैल कर सो सकता हूँ। बड़ा फैल रहा है, पर कितना भी फैले चीकू तरबूज नहीं बन सकता। हेलो, मैं चीकू का फ्रेंड बोल रहा हूँ। चीकू है क्या? हाँ, ये बच्चे इतने बड़े हो गए कि इनके फोन भी आने लग गए हैं। चलो चीकू, बेटा फोन है तुम्हारे लिए। कमाल है, मोबाइल की जगह इस डब्बे लैंडलाइन पर मुझे कौन फोन कर रहा है? ये लो बेटा। हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, हेलो। ये क्या है? ओहो! क्या हुआ मम्मी? मैंने गेस्ट रूम को महल की तरह सजा कर रखा था, तुमने इसे मच्छी मार्केट बना दिया। अरे नहीं! हो गया ना चीकू की हरकतों का पर्दाफाश। मम्मी, क्या आपको लगता है ये गेस्ट रूम में रहने लायक है? बिल्कुल नहीं। लेकिन मम्मी, लेकिन कुछ नहीं। अभी के अभी गेस्ट रूम खाली करो। ओए, एज में छोटा हूँ, अक्कल में नहीं। क्लीन बोल्ड होने के बाद बैट्समैन बैक टू पवेलियन ही जाना पड़ेगा। चीकू को तो गेस्ट रूम से बाहर ले आया, अब खुद को गेस्ट रूम में सेट करने का कोई आइडिया सोचना पड़ेगा।
आइडिया। ये बंटी डजन के हिसाब से क्यों चीख रहा है? बंटी, तुम्हारा तो छींक छींक के बुरा हाल हो गया है। मम्मी, लगता है कि मुझे ना सर्दी लग गई है। और आपको तो पता ही है सर्दी कितनी जल्दी दूसरों में फैलती है। अगर मैं इस रूम में रहूंगा ना, चीकू को भी सर्दी लग जाए। और उसके तो एग्जाम्स भी आने वाले हैं ना। अगर आप कहे तो मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाऊं। मेरे लिए नहीं, चीकू के लिए। वाह बंटी, तुम चीकू के बारे में कितना सोचते हो। अच्छा है, तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। हाथी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस पर चींटी भी भारी पड़ सकती है। मम्मी, याद है नानी सर्दी भगाने के लिए कोई काढ़ा बनाती है? अरे हाँ, काली मिर्च, लौंग, अदरक और करेले का बना कड़वा काढ़ा। मैं सोच रहा था बंटी की सर्दी भगाने के लिए वो काढ़ा अच्छा रहेगा। जो भी है, छोटा भाई है मेरा। वाह चीकू बेटे, तुम बंटी के बारे में कितना सोचते हो। मैं अभी काढ़ा बनाती हूँ। ये चीकू यहाँ क्या कर रहा है? ये क्या है? काली मिर्च, लौंग, अदरक और करेले का बना कड़वा काढ़ा, जो नानी हमें बचपन में पिलाती थी। एक घूंट में सारा पी जा। एक घूंट क्या, मैं एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। मम्मी, देखो बंटी मना कर रहा है। नानी के नुस्खे को कभी ना नहीं कहते। चल फटाफट पी जा। लेकिन मम्मी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, नानी का काढ़ा तुम्हारे लिए सही है। मम्मी, जल्दी ठीक होने के लिए ये काढ़ा दिन में कितनी बार पीना चाहिए? बस दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात को। ये काढ़ा पीने से शायद नाक जरूर ठीक हो जाए और मुंह जरूर खराब हो जाएगा। मैं ये काढ़ा और नहीं पी सकता, कुछ तो ड्रामा करना होगा। मम्मी, कमाल हो गया, आपका काढ़ा पीते ही मेरी सर्दी एक बार में ही पूरी भाग गई। नो आछू आछू, देखो। सर्दी ठीक हो गई तो फिर गेस्ट रूम में रहने की क्या जरूरत? चलो अपने रूम में वापस। बड़े भाई को अकेले कैसे छोड़ सकते हो ना? चीकू सही कह रहा है। बंटी, तुम वापस अपने रूम में शिफ्ट हो जाओ। उस्तादों से उस्तादी पड़ेगी भारी। इतना बड़ा होकर भी बेड गीला कर रहा है। मैं अपने बेड पर नहीं, तेरे गेस्ट रूम के सपनों पर पानी फेर रहा हूँ। इस बार मुझे गेस्ट रूम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मी तुझे जाने देगी तब ना। देखते हैं। मम्मी, मेरा बेड गीला हो गया। अब मैं इस बेड पर कैसे सो सकता हूँ? अब तो एक ही जगह बची है सोने के लिए। आप कहो तो मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाऊँ? ओह, इन दोनों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। आज ही एक को सर्दी हो गई और दूसरे का बेड गीला हो गया। गेस्ट रूम में शिफ्ट होने के लिए दोनों नौटंकी कर रहे हैं। इसका कोई परमानेंट सलूशन निकालना ही पड़ेगा। वाह बर्फी, क्या आइडिया दिया है। शुरू करते हैं मिशन दादाजी। मम्मी, मैं कह रहा था ये बेड गीला हो गया। अब मैं इस पर कैसे सोऊंगा? कोई बात नहीं, तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ बेटा। अरे वाह, मैंने जितना सोचा था उससे कई इजी था मम्मी को मनाना। हेलो, कैसे हैं आप? क्या आप आज ही आ रहे हो?
नो प्रॉब्लम, मैंने आज ही गेस्ट रूम तैयार करके रखा है। कौन आ रहा है? तेरे दादाजी आज आ रहे हैं, तुम बस उनके साथ गेस्ट रूम शेयर कर लेना। क्या? दादाजी के साथ रूम शेयर करना? वो जब पिछली बार आए थे तो उनके खर्राटे की वजह से मैं सारी रात सो नहीं पाया। मम्मी, मैं अपने ही रूम में ठीक हूँ, मुझे गेस्ट रूम में शिफ्ट नहीं होना। बंटी, तुम भी तो गेस्ट रूम में शिफ्ट होना चाहते थे। तुम आज दादाजी के साथ रूम शेयर कर लो। दादाजी के साथ रूम शेयरिंग? दादाजी तो सुबह 5 बजे उठाकर एक्सरसाइज करवाते हैं। कंटिन्यू करो। करता हूँ। नहीं मम्मी, मुझे कहीं शिफ्ट नहीं होना है, मैं अपने रूम में ही ठीक हूँ। Are you sure? तुम दोनों अपने रूम में ठीक हो? हाँ मम्मी, एकदम ठीक है। जो इनके मम्मी पापा नहीं कर पाए, वो इनके पापा के पापा यानी दादाजी ने कर दिखाया। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।